आइए मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल से, जो कि 2014 में कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना ज़्यादातर स्पेस बनाते हुए कामकाज शुरू किया। दिल्ली एनसीआर इलाके में कंपनी का ज़्यादा कामकाज है और कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद आपके सामने रख दूं, आय 25% घट कर आई है। कामकाजी मुनाफा लेकिन बढ़ा है 20 करोड़ से 43 करोड़। मार्जिन 3% से 8% के ऊपर निकलते हुए नजर आए और मुनाफे में दिखी है 50% की मजबूत बढ़त है। मुलाकात करते हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल साहब, कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थोड़ा नतीजे को समझाएं सर। यहाँ एक और ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स बड़े मजबूत दिख रहे हैं, मुनाफा भी अच्छा आया है, लेकिन आय बड़ी 25% घटी है। ऐसा विरोधाभास क्यों? क्या वजह है आय घटने के पीछे और क्या वजह है अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के पीछे? तो नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। तो आपने कहा कि कंपनी ने जो नंबर्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए, इस साल जो हमने नंबर अचीव किए हैं उसमें जो खास करके अगर प्रीसेल नंबर की मैं बात करूं तो 10,000 करोड़ का जो मार्क है वो हमने अचीव किया है। ये कंपनी को फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इंडिया के अंदर, जो 10,000 करोड़ के प्रीसेल नंबर के क्लब के अंदर शामिल हुआ है। एंड इससे भी बड़ी बात कि जो हमारा कलेक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस साल जो हमारा कलेक्शन रहा है वो लगभग 4400 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। एंड लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें तो लगभग ये 41% का इसमें ग्रोथ हुआ है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं जो हमारा रेवेन्यू है, आप देखिए वो बिल्कुल डबल हुआ है। लास्ट ईयर ये हमारा रेवेन्यू लगभग 1200 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा था, इस साल 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा किया है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो जरूर रेवेन्यू आपको एक क्वार्टर के बेसिस पे डिप दिखाई देगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ओसी के मेथड के ऊपर ये कंप्लीटेड चलते हैं, तो किसी अगर क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत डिप है तो बिकॉज ऑफ कंप्लीशन है। लेकिन क्योंकि जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ईयर के हिसाब से ये काफी बेहतर नंबर है। नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। मार्जिन जो 8%, 8.25% तक पहुंचे हैं अग्रवाल साहब, क्या उम्मीद रखी जाए ये मेंटेन रहेंगे? और साथ ही इस तिमाही में और पूरे साल भर के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है आपका? तो देखिए, मार्जिन्स भी आने वाले वक्त में काफी बेहतर होंगे। इस साल का जो करंट ईयर जो चल रहा है, इसके लिए जो गाइडेंस हमने दी है वो लगभग सेल्स के अंदर हम 20% से ज्यादा का ग्रोथ करने वाले हैं। लगभग 12,500 करोड़ रुपए का प्रीसेल नंबर हमारा रहने वाला है। इस साल का जो हमारा कलेक्शन का टारगेट है वो भी हमने 6,000 करोड़ का किया है, जो लगभग 30% से ज्यादा उसमें हम ग्रो करने वाले हैं। और तीसरी बड़ी बात जो रेवेन्यू टर्म्स पे है, उसमें जो इस बार हमने 2400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट किया है, वो नेक्स्ट ईयर हम टारगेट कर रहे हैं लगभग 4800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, तो ऑलमोस्ट डबल। एंड दूसरी एक चीज जो इस बार हमने आपको दी है कि हमारा जो पैट है वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गया है। और आने वाले वक्त में क्योंकि रेवेन्यू हम डबल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा कि जो ये पैट है हमारा, ये मल्टीफोल्ड होगा। और दूसरी बड़ी बात कि इसके अंदर जो डेट है, हमारा डेट वो काफी सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है। जो 1150 करोड़ रुपए के नियर अबाउट था वो 880 करोड़ रुपए पे है। और इस साल में हम जो नेट डेट है वो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम अबाउट टू जीरो की तरफ टारगेट करें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहां पे परफॉर्म कर रही है, डिमांड जिस तरीके की बनी हुई है, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में ये जो नंबर्स हैं ये और भी बेहतरीन नजर आएंगे आप। तो आप कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक डेट जो पिछले साल 1100 करोड़ था, अभी 850, 850 करोड़ जीरो हो जाएगा सर? बिल्कुल, नेट डेट हमारा क्या बात टारगेट यही है कि हम उसे ऑलमोस्ट जीरो पर लेकर जाए। है। पूरे साल भर के लिए और इस तिमाही के लिए अगर जो भी आपके पास गाइडेंस है या अनुमान है, जरा बताएं सर, किस तरह की ग्रोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में दिख सकती है? सो देखिए, प्रॉफिट जो है, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कंपनी आप रन कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपके बहुत ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो जो एबिटा मार्जिन है हमारा, जो लास्ट ईयर 11% था, वो इस साल बढ़कर 14% हुआ है। और ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि जो हमारा एक जस्टेशन पीरियड था वो निकल चुका है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो इस क्वार्टर के अंदर भी हम टारगेट कर रहे हैं, लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का प्रीसेल नंबर आराम से कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। और जो कलेक्शन है वो भी लगभग 1,200 से 1,300 करोड़ रुपए की हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे।
ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग आउटलुक। और कोई नए लॉन्चेस सर प्लान कर रहे हैं इस नए वित्त वर्ष में और इस नए क्वार्टर में? राइट। सो देखिए, इस वित्त वर्ष में जो लॉन्चेस प्लान है हमारा, लगभग 17,000 करोड़ के लॉन्चेज हमने प्लान किए हुए हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी इन्वेंट्री है, लगभग 5,000 करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। इसमें आप देखिए कि अब लगभग 20-22 हजार करोड़ में हमने केवल 12,500 करोड़ का प्रीसेल नंबर टारगेट किया है, जो काफी कंजर्वेटिव है। इसीलिए मैं बहुत क्वाइट होपफुल हूं कि ये जो नंबर्स हैं ये काफी बेटर होने वाले हैं। एक चीज मैं इसमें और ऐड करूं, अगर आप कंपनी को और तरीके से देखें, क्योंकि रिप्लानिश के ऊपर जो आप लैंड ऑलरेडी आपके बुक पे है, उसको क्या रिप्लानिश कर पा रहे हैं। तो आप देखिए, इस साल जो हमने नंबर अचीव किया उसमें लगभग 8 मिलियन से ज्यादा हमने सेल किया है प्री सेल नंबर में, और लगभग इतना ही 8 मिलियन से थोड़ा कम हमने रिप्लानिश कर लिया है। तो ऑलमोस्ट कंपनी को आप ये कह सकते हैं कि लगभग फैक्ट्री मॉडल पर चल रही है कि 8 मिलियन आप सेल करते हैं और 8 मिलियन दोबारा से रिप्लानिश कर लेते हैं। तो ये एक चीज है जो कंपनी को देखने की है। एक चीज और मैं आपको सिंप्लीफाई करूं आपके दर्शकों के लिए, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी को देखने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस है। वो क्या है? लास्ट ईयर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस लगभग 900 करोड़ रुपए के नियर अबाउट था, जो इस साल 1600 करोड़ रुपए है। तो आप किसी भी जब रियल एस्टेट कंपनी को देखें तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड पे है, तो वो विजिबल होता है बैलेंस शीट पे कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो विजिबल हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ देखने के लिए ये सबसे बेस्ट पैरामीटर है जो आपके दर्शकों के लिए मैं रखना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये परफेक्ट तरीका है रियल एस्टेट कंपनी के नतीजों को देखने का। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और एक बार फिर से आपको मजबूत नतीजों के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो मजबूत गाइडेंस आपने रखा है अगले वित्त वर्ष के लिए, आई एम श्योर वो आपके निवेशकों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और